देखिए, आपत्ति बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्ट है। ये नामकरण हो रहा है टीपू सुल्तान के नाम पे, और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो एक बर्बर व्यक्ति जिसने हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार और जबरन धर्मांतरण किया। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ने अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया है। ये हम मानते हैं कि असलम शेख जो वहां के विधायक हैं वो जानबूझ करके इस हमारे मुंबई का वातावरण खराब करने का ये एक ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र है। हम इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका घोर विरोध करती है। टीपू सुल्तान के नाम पर इवन कर्नाटका जहां के वो थे वहां पर भी उसका घोर विरोध होता है। तो महाराष्ट्र में क्यों? ये केवल और केवल इस समय वे पालक मंत्री हैं और कोरोना काल चल रहा है, उनको जवाबदार होना चाहिए। ऐसे समय पर केवल और केवल इस प्रकार का नामकरण करके हिंदुओं का परिहास करना, मजाक उड़ाने का ये कृत्य किया गया है। करोड़ों हिंदुओं का ये अपमान है। विश्व हिंदू परिषद कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज शाम तक हम क्या इसके बारे में करने वाले हैं, हम इसका निर्णय लेंगे। एक दूसरी चीज और है कि जब भी इस तरह का नामकरण होता है तो वीएचपी या फिर बीजेपी या फिर दूसरे राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशन विरोध करते हैं। इसके पहले हमने चेंबूर में फ्लाईओवर के नाम पे देखा था, मानखुर्द में फ्लाईओवर के नाम को लेकर विरोध हुआ था, फिर उसका नाम बदलने की जरूरत भी महसूस हुई, तो नाम बदला भी गया था। तो बार बार ये मुद्दे क्यों सामने आते हैं? देखिए, जानबूझकर जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र की सरकार है और आपने मानकोट का जिक्र किया, मानकोट के ब्रिज का नाम, जो पुल का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखने का इनका एक सुझाव था, इनके एक सांसद का सुझाव था। मोइनुद्दीन चिश्ती का महाराष्ट्र से क्या लेना देना है? महाराष्ट्र में क्या संतों की कमी है? महाराष्ट्र में क्या महापुरुषों की कमी है? महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। तो ये केवल और केवल एक हिंदुओं के साथ, निजी संस्कृति के साथ एक मजाक है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से टीपू सुल्तान का नाम क्यों? मलाड पश्चिम में असलम शेख को मालूम होना चाहिए, उनको केवल मुसलमानों ने वोट देकर के नहीं जीता है, और वो केवल मुसलमानों के मंत्री नहीं है, वो इस मुंबई शहर के पालक मंत्री भी है। इस प्रकार का घोर अपमान हिंदुओं को करने का उनको कोई हक नहीं बनता है, और अगले चुनाव में इसका उनको एक बहुत बड़ा करारा तमाचा भी मिलने वाला है। हिंदुओं को ये छेड़ रहे हैं, और आज तक हिंदुओं को जिन्होंने छेड़ा है उन सब की हालत क्या है ये देश देख रहा है और जानता भी है। तो इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हम तो चाहते हैं वो किसी और का क्या अगर वो चाहते हैं कि उन्हीं के समुदाय विशेष का किसी का नाम, तो क्या उनको और कोई नाम याद नहीं है? तो ये टीपू सुल्तान का नाम ही क्यों? तो ये केवल और केवल जानबूझकर हिंदुओं को छेड़ने का और माहौल खराब करने का एक प्रयास है। ऐसा है कि शेर मशहूर टीपू सुल्तान नाम इस मुंबई शहर में सबसे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने देने का काम किया। उसके बाद 2013 में भी, जहां तक का मुझे मालूमात है, कि इस तरीके का नाम जो है वीर टीपू सुल्तान मार्ग, ये भी भारतीय जनता पार्टी के देने का काम हुआ। मैं एक मैदान जो पिछले 15 सालों से टीपू सुल्तान के नाम से चल रहा है, वो पास हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो प्लेग्राउंड बनाया, जो बास्केटबॉल के लिए बनाया, जो उसके अंदर वॉलीबॉल के लिए बनाया, जो बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाया, उसका उद्घाटन लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए नामों के विवाद में ये पहुंचाना चाहते हैं। आजादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो है शेर मशहूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीजें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को यह समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम कर रहा है। ऐसा है कि आज वहाँ पे जो काम हुए थे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे, उसका उद्घाटन है। वहाँ पे ब्रिज एक बन रहा है, उसका उद्घाटन है। एक तालाब बनाया, उसका उद्घाटन है। तो नामों के विवाद में फंसने की जरूरत है। नामों के विवाद में अगर फंसना था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप आज देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले उनका